Hello students, now we are going to discuss three important equations that are considered otherwise called as a uniformly accelerated motion equation. Okay, and this equation we are deriving by the three different methods. First is based on the graph, second one is based on the mathematical calculation, and third one is based on the again mathematical by using integration and differentiation part. ओके तो आज ये जो वीडियो है उसमें ये दो पार्ट हम कवर करेंगे और जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो आपका एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। अंदर समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उससे पहले तो समझे भाई एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या आता है, बराबर कि एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस तरह से भी मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी या तो फिर डिक्रीज होगी। अंदर समझ में आ रहा है, बराबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं अंदर। अभी ये एक्सेलरेटेड मोशन जो बोलते हैं तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, चेंज होगी अंदर। पर अगर उसके सामने एक वर्ड लग जाता है यूनिफॉर्मली तो उसका मतलब क्या आता है, जो भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू ले रहे हो वो आपको क्या लेना है भाई, कांस्टेंट लेना है। अंदर समझ में आ रहा है आपको, यस और नो, बराबर। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी मोशन कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी आप कोई भी इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। अंदर समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसके इक्वेशन क्या है वो हमको यहाँ पे डिराइव करना है। अब आपको लगेगा कि सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में ही हम क्यों बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करें, उसकी इक्वेशन क्यों नहीं है? तो एक्चुअल में क्या है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का, क्योंकि हमको जब भी कोई फिजिकल इवेंट को डील करना होता है तो एट द टाइम हमको या तो ग्रेविटी फील्ड में काम करना होता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में काम करना होता है। और जब भी ये तीनों में से कोई भी फील्ड में ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से जो भी वर्क बताएगा अंदर तो उसमें उस पे बाय डिफॉल्ट जो भी एक्सेलरेशन लगता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है अंदर फील्ड की वजह से। अंदर समझ में आ रहा है? आपने 9th में देखा होगा कि ग्रेविटेशनल का जो एक्सेलरेशन है स्मॉल जी उसकी वैल्यू 9.8 लेते हैं तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना अंदर, हाँ के ना? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ये इक्वेशन हमको बहुत हेल्पफुल होते हैं उसकी एनालिसिस करने के लिए और कुछ अननोन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अंदर समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? क्यों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक हमको स्पेशलाइज करके दिया गया है। तो सीधी सी बात है, फिजिक्स में सबसे पहला रूल क्या है, कोई भी बेसिक थियरी आती है तो पहला 2 पॉइंट आपका क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग आपको जो भी फिगर बनती है सिंपल सी वो आपको ड्रॉ करनी है और वही फिगर का डिस्क्रिप्शन विथ सम अजम्पशन आपको लिखना है। अंदर समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, अजम्पशन लेंगे कि सपोज भाई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है अंदर, यस और नो, बराबर। अभी मोशन कर रहा है तो उसके लिए मुझे कोई कंडीशन लेनी पड़ेगी कि भाई t=0 पे उसकी वेलोसिटी में v0 मार्क कर रहा हूं और t=t टाइम में सपोज मैं उसकी वेलोसिटी कोई v ले लेता हूं अंदर, बराबर। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो अगर मैं मेरा v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करूंगा, बराबर, तो मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, लीनियर लाइन मिलेगा अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है, मेरा कांस्टेंट है अंदर, बराबर। अब दो चीज हम पहले समझने का ट्राई करें जो हमने 9th में भी समझी थी कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हो उसमें से v वर्सेस t का ग्राफ दिया गया और ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, बराबर, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है अंदर। क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, उसके लिए क्या करना है कि आपका जो ग्राफ है उसमें कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट ले लो अंदर, बराबर। 2 पॉइंट में से 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो फिर 2 हॉरिजॉन्टल लो। सर मुझे ये दो लेना है ये दो लेना चलेगा, अरे भाई चलेगा, तो कोई भी 2 पॉइंट ले ले ग्राफ के अंदर। पर आपको क्या करना है, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लेना है तो आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट फिगर कुछ ऐसा मिलेगा अंदर, बराबर। ये एक लाइन ली आपने, ये एक लाइन ली तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी अंदर, समझ में आ रहा है? तो डैश 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 और डैश 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 डैश, समझ में आ रहा है सबको? और इस तरह से कुछ तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा अंदर। क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है? तो राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो साइड है वो ये यहाँ पे एंगल कंसीडर करूंगा तो अपोजिट साइड होगी और ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी। अभी यहाँ पे मेरा v और t है तो ये जो डिफरेंस है ये मेरा v था, v0 था और v था, तो ये जो डिफरेंस है मेरा क्या होगा भाई, v - v0 होगा।
और डिवाइड बाय यहाँ पे मेरा जो टाइम होगा वो क्या होगा t2 माइनस t1 ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना पार्ट? हाँ कि ना, जो भी टाइम है वो टाइम का डिफरेंस मिलेगा और यहाँ पे ये मिलेगा। तो स्लोप क्या बोलता है कि स्लोप क्या बोलता है, y का चेंज लिखो डिवाइड बाय x का चेंज लिखो अंदर। तो ये हमारी जो फिगर थी उसके हिसाब से y का चेंज लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है भाई v माइनस वी जीरो, और मैं x का चेंज लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है t मिल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने भाई t इक्वल टू 0 टाइम था तब वेलोसिटी v0 कंसीडर की थी, और जब t इक्वल टू t लिया तो वेलोसिटी मैंने क्या लिया भाई v लिया अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना पार्ट? यस और नो? बराबर। तो ये इक्वेशन पे अगर आप फोकस करते हो तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन तो भाई किसका, एक्सेलरेशन का है। यानी कि अगर आप v वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हो तो वो स्लोप और कुछ नहीं आपको किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है अंदर। उसी तरह x वर्सेस t का ग्राफ होगा और उसका स्लोप की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट? हाँ कि ना, x वर्सेस t का वेलोसिटी देगा, उसी तरह v वर्सेस t का ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या फाइंड करने से, स्लोप फाइंड करने से अंदर। समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट? और दूसरा कि v वर्सेस t का जो ग्राफ है उसका जो भी ग्राफ है उसमें से क्या करो, लास्ट पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, इनिशियल की कर दो, और इस तरह से आप एक क्लोज जियोमेट्री बनेगी आपकी जो कोई ना कोई क्वाड्रेटर होगा। बराबर। और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको क्या मिलेगा, ट्रेपेजियम मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करते हो और इसके मोशन के कोई पैरामीटर के साथ उसको कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि जो भी एरिया की वैल्यू है बराबर वो किससे मैच होती है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे मैच होती है। तो आपको यहाँ पे दो चीज सीखने को मिल रही है, स्लोप v वर्सेस t का हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और जो भी आपका ग्राफ है उसका जो कवर्ड एरिया है बराबर वो आपको किसकी वैल्यू देता है अंदर, ट्रैवल डिस्टेंस की या तो फिर डिस्प्लेसमेंट की आपको वैल्यू देता है अंदर। समझ में आया? तो v वर्सेस t का ग्राफ हमको किस तरह से यूजफुल आपको पता चल गया। ये चीज 9th में आपको ग्राफ के इंपॉर्टेंस के पॉइंट में आती थी अंदर। बराबर। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। मैंने पहले बोला फिगर हो तो फिगर ड्रॉ कर दो, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन कर दो विद सम अजम्पशन। तो हमने अजम्पशन लेके भाई t इक्वल टू 0 में v0 वेलोसिटी थी, t इक्वल टू t में कोई v वेलोसिटी थी अंदर। समझ में आ रहा है? अब आपको स्टार्ट क्या करना है कि हियर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो फ्रॉम द ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y आपका क्या होगा भाई bc होगा, डिवाइड बाय आपको क्या लिखना है ac, फिर bc की जगह bc की वैल्यू लिख दो, ac की जगह ac की वैल्यू लिख दो अंदर। समझ में आ रहा है? और फिर लिखना है कि भाई ये तो किसका वैल्यू है भाई, एक्सेलरेशन का, क्योंकि हमको पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या देती है हमको, एक्सेलरेशन देती है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, v माइनस वी जीरो डिवाइड बाई t। ये t को यहाँ पे ले जाओ और माइनस वी जीरो को यहाँ पे ले जाओ तो 80 होगा प्लस v0 होगा इक्वल टू v। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? यस और नो? बराबर। फिर दूसरा इक्वेशन लाना है तो उसके लिए लिखना है अंदर के हैज बराबर, here the object is performing a uniform action and due to which we are whatever getting the graph. Now this graph whatever the enclosed area under it बराबर, उसके अंडर का जितना भी आता है बराबर, देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम द ग्राफ द क्वाड्रिलेटर ओ ए बी डी ए, यानी कि ये पूरा क्वाड्रिलेटर जो बनेगा वो आपको किसकी वैल्यू देगा, एरिया अगर उसका फाइंड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो फिर मैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बराबर, मैं क्या लिखूंगा, ओ ए बी डी देखूंगा अंदर। अब ध्यान से देखो तो ओ ए बी डी में ये दो लाइन पैरेलल है बराबर और ये नॉन पैरेलल है, तो ये शेप कौन सा हुआ, ट्रेपेजियम हुआ। अभी ट्रेपेजियम का मुझे क्या है, एरिया फाइंड करना आता है, तो उसका इक्वेशन हम क्या लिखते थे, 1/2 इंटू हाइट बराबर। तो हाइट मेरी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगी, ओडी होगी कि नहीं होगी अंदर बराबर, और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है भाई, एक ओए है और दूसरी कौन सी है भाई, बीडी है कि नहीं अंदर। समझ में आ रहा है? अब ओए को ध्यान से देखो तो क्या है, 0 से v0 यानी कि v0 वैल्यू होगी, तो आपका इक्वेशन क्या होगा भाई, ओडी आपका क्या है, पहले 0 से t यानी कि टाइम इंटरवल t होगा बराबर, ब्रैकेट में ओए आपका क्या है भाई, v0 है प्लस, और ये बीडी है वो आपका क्या है भाई, v है कि नहीं अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि b से d का टोटल डिस्टेंस तो v के बराबर है ना अंदर। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, ये जो v है
ये जो v का इक्वेशन है आपका, बराबर, वहां पे आपको क्या करना है अंदर, बराबर, जो हमने इनिशियली अभी इक्वेशन है वो रखना है, यानी कि 1/2 इंटू टी v0 लिखना है, और v की जगह फिर से क्या लिखेंगे, v0 प्लस at लिखेंगे अंदर, बराबर। अब ये v0 ऐड होके क्या हो जाएंगे अंदर, 2v0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अंदर, हाँ के ना, बराबर। तो 1/2 t 2v0 प्लस at होगा। अब क्या करो, t/2 को दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2v0 इंटू t/2 प्लस 80 इंटू t/2 होगा अंदर। तो यहाँ पे 2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली v0t, तो आपको v0t मिलेगा। और यहाँ पे t और t मल्टीप्लाई हो गया, t² होगा, a होगा और 1/2 होगा अंदर, बराबर। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन है वो क्या मिला, x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at² मिला कि नहीं मिला अंदर, हाँ के ना। तो ये सिंपल सा आपको क्या है, इक्वेशन यूज करना है। अब आपने ऑलरेडी x का इक्वेशन जो इनिशियल लिखा था एरिया का, वही इक्वेशन फिर से आपको लिखना है कि 1/2 इंटू टी बराबर v प्लस v0 लिखा था अंदर, हाँ के ना। ये इक्वेशन को फिर से आपको रिपीट करना है तीसरा इक्वेशन लाने के लिए, बराबर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, t का रिप्लेसमेंट करना है। कहाँ से, कि आपके पास में v इक्वल टू v0 प्लस at वाला पहला इक्वेशन था, उसमें से t को क्वेश्चन मार्क बनाओ, तो क्या होगा, v माइनस v0 डिवाइड बाई a इक्वल टू t होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ क्या ना। ये यहाँ जाएगा और ये उसके होल डिवाइड बाई जाएगा। तो t का जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/2 t की जगह में क्या रखूंगा भाई, v माइनस v0 डिवाइड बाई ए, और ऑलरेडी वहां पे क्या था, v प्लस v0 था। तो आप देख सकते हो a माइनस b और a प्लस का फिनोमिनन हुआ अंदर यहाँ पे, हाँ के ना, बराबर। तो उसका इक्वेशन हम क्या लिखते थे भाई, v माइनस v² माइनस v0² लिखेंगे, यानी कि a माइनस b a प्लस b हो तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाते कि नहीं लगाते थे अंदर, और डिवाइड बाय क्या आएगा a। अब ये 2 और ये दोनों डिवाइड बाय सामने की ओर भेज दो, तो आपको थर्ड वाला इक्वेशन भी मिल गया कि ना मिल गया अंदर, हाँ के ना। आपने ऑलरेडी यही सारे इक्वेशन ग्राफ की वजह से ही 9th में फाइंड किए ही है, फिर से हमने 11th में उसका क्या किया, रीटेलीकास्ट किया अंदर, बराबर है कि हमने फिर से रिवाइज कर लिया अंदर। तो इस तरह से आप तीनों के तीन इक्वेशन सीधे ग्राफ से फाइंड करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि भाई मैथमेटिकली फाइंड करना है, तो आपको फिगर नहीं ड्रॉ करनी है अभी, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिगर का इंपॉर्टेंस अभी है नहीं अंदर, समझ में आ रहा है। आपको सीधी सी बात लिख देने की, सपोज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड अज्यूम दैट एट t इक्वल टू 0 टाइम इट वेलोसिटी v0 और t इक्वल टू t टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v होती है अंदर, बराबर। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लिखना है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, बराबर, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करने, तो क्या बोलता है, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी होगी, इनिशियल 0 होगी और टी में t माइनस 0 होगा, बराबर। सिंप्लीफाइड कर दो, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही करना है फिर, हाँ के ना। वहां पे हमने स्लोप से चालू किया क्योंकि ग्राफ से फाइंड करता, ग्राफ से हमको स्लोप मिलता है और स्लोप के बाद आके किया था। यानी कि आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेन हमको सिंप्लीफाइड करना है वो दोनों में सेम है, खाली यहाँ पे इनिशिएट जो था उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, डिफरेंस है अंदर, बराबर। फिर दूसरा आपको एक्स वाला जो इक्वेशन लाना है उसमें आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म मोशन करे वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक चीज याद रखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, तो अगर आप एवरेज स्पीड फाइंड करते हो तो उसका एवरेज वी स्पीड या वेलोसिटी जो भी फाइंड करते हो उसका एक्चुअल में इक्वेशन क्या होता है अंदर, बराबर, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम लेते हैं अंदर, समझ में आ रहा है। पर जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो ये करने से तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सही मिलेगा अंदर। पर अगर आप वही चीज v प्लस v0 डिवाइड बाई 2 यानी कि आपकी जो वेलोसिटीज की वैल्यू है उसको एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करो, यानी कि उसका डायरेक्ट एवरेज फाइंड करो, तो भी उसका आंसर सेम बनता है। पर कब, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा तब की बात है अंदर, बराबर। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अंदर कि एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज गिवन बाय दिस, बराबर। तो उसका इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को क्वेश्चन बना होता तो वी एवरेज इंटू क्या होगा, टी होगा, और यहाँ पे वी एवरेज की जगह में क्या लिखूंगा भाई, बराबर, कि v प्लस v0 डिवाइड बाई 2, यानी कि आप वो वाला इक्वेशन का तो जो आंसर मिलता है वही का वही सेम आंसर इससे भी मिलता है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, t होगा अंदर, बराबर है। तो आपका जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में किया वही के वही आ गए अंदर, यस और नो,
बराबर है। अब आपको क्या करना है कि पहले वाले केस में आपको v का इक्वेशन रिप्लेस करना है, यानी कि v की जगह v 0 प्लस 80 रख के आपको सिंप्लीफाइड करोगे तो x वाला इक्वेशन मिलेगा, जो हम क्या बोलते हैं v0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर बोलते हैं अंदर, बराबर। और दूसरे वाले केस में क्या है, आपको t को रिप्लेस करना है और कुछ करना नहीं अंदर, समझ में आया। वहां पे ये जो इक्वेशन था हमने ग्राफ से डिराइव किया था एरिया के टर्म्स में अंदर, यहाँ पे हमको एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से करना है अंदर, और आपको ये चीज स्पेसिफाई करनी है। अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन वो तो है ही, पर अगर मैं v0 और v का एडिशन का यानी कि वेलोसिटी का भी एवरेज निकालूंगा तो भी मुझे आंसर्स क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों के दोनों फॉर्मेट को समझा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं अंदर। अभी थर्ड वाला जो फॉर्मेट जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेस पे है वो हम बाद के वीडियो जो आता है उसमें कवर करने का ट्राई करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।